हेलो एवरीवन, राधे राधे भाई। ये मैथ के लिए एक चैनल क्रिएट किया गया है जिसका नाम मैंने रखा है कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय लवकुश यादव सर। भाई आप सब लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इसे आगे ले जाने के लिए। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दें, क्योंकि इसका जो मैंने थीम रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखिएगा, मैंने नाम रखा है कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय लवकुश यादव सर। ये अपने चैनल का नाम है। तो इसे आगे लेके चलना है जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आके आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है और कुछ वीडियो जो चैनल के ऊपर डाली गई हैं वो केवल ट्रायल के लिए हैं। इसके बाद अब तुम्हारी कंटिन्यूस वीडियो जो है आना स्टार्ट होंगी और ये आपकी पहली वीडियो रहेगी जहां मैं किसी एक चैप्टर को टारगेट करूंगा और आपको विद बेसिक सहित जीरो लेवल से और कंसेप्ट सहित एक बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो चीज़ों को समझने में तो मुझे कमेंट करके बताना और कोशिश करना है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाना, जिससे कि हम इस पर एक उपलब्धि प्राप्त कर सके। तो इसका जो मैंने थीम रखा है, तो इसका थीम है हमारा सपना पूरा होगा और हम भी कामयाब होंगे। देखिएगा, इस चैनल को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो सबको साथ लेके चलना है। तो इसका जो थीम मैंने तैयार किया है, वो है हमारा सपना पूरा होगा और हम भी कामयाब होंगे। तो हम इसमें स्टार्टिंग से बिल्कुल जिस भी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा आपको वो बिल्कुल कंसेप्ट से रहेगा और सभी हर लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें डिलीवर की जाएं आप लोगों को वो आपको अच्छी तरीके से बखूबी समझ आए। तो मैंने पहला चैप्टर जो यहाँ स्टार्ट करना चाहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप हमारे इस चैनल से संबंधित कोई अपनी क्वेरी देना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है मेरा 8449913884। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कोई मैसेज करके अपना सुझाव दे सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा हम आगे अपना प्रोसेस करेंगे। और दूसरा नंबर है, चलेगा अभी इसी से काम चलाइए, आगे चलते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस पे आप अपना जो है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कैसा वीडियो लग रहा है, क्या कमी रह रही है उसे बताना। क्योंकि स्टार्टिंग है, वो पहला वीडियो है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो मैं यहाँ पढ़ाने का भी डिसाइड कुछ इस तरीके से किया है मैंने कि ये अपने एडवांस मैथ का एक टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। और ये एक लेंदी टॉपिक होता है तो यहाँ बच्चों को पेशेंस रखने का बहुत जरूरत पड़ता है, क्योंकि एकदम से बच्चे घबरा जाते हैं कि इतने बड़े टॉपिक को समझना फॉर्मूला बेस पे जो होता है, तो ये दिक्कत का काम होता है समझ पाना इसे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। मैं इसके साथ ही साथ एक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में से कोई और चैप्टर साथ के साथ इसकी स्टार्ट करूंगा, तो आप बता देना उसे कौन सा स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको
ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी देता हूं कि किस बेस के आधार पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री तैयार हुई है और इसका क्या यूज है अपनी लाइफ में, ये बात बताता हूं। देखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें 3 शब्द आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका है ट्राई, और इसका मतलब होता है 3, और एक ये है गन, एक ट्राई और एक ही गन, और तीसरा है ये मैट्री। तो देखिएगा कि इसका जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है। ट्राई जो होता है वो होता है 3, गन जो होता है वो होता है साइड्स, और मैट्री जो होता है वो होता है मेजरमेंट, मापन। तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, यानी 3 भुजाओं का मापन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो देखो, 3 भुजाएं जो होती हैं, 3 साइड जो होती हैं, वो बेसिकली अपनी ट्रायंगल की होती हैं। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले या इसे आगे पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में जानना होगा, तो हमें ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे अपनी जो भी कहानी है चलने वाली है। देखिएगा, तो चलते हैं ट्रायंगल की तरफ। देखिए, तो आपका जो टॉपिक है ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है, इसे हम बोलते हैं सबसे छोटा बहुभुज। सबसे छोटा बहुभुज यानी अपनी ज्यामिति के अंतर्गत जो सबसे छोटा पॉलीगन माना जाता है वो ट्रायंगल को माना जाता है। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा, मैं इसका फिगर बनाता हूं आपके सामने। ये अपना एक ट्रायंगल है, और एक बेसिक सी बात याद रखना कि ट्रायंगल का जो नामकरण करते हैं हम, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अगर हम मुझे इसके वर्टेक्स के नाम देने हैं तो इसके नाम में कुछ इस तरीके से दूंगा, ए, बी और सी। ये अपना ट्रायंगल रहेगा। तो ट्रायंगल में और आगे जाके हम कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। अभी थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि ये वर्टेक्स ए जो होता है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है, वर्टेक्स ए के सामने की जो भुजा होती है उसे हम नाम देते हैं ए। वर्टेक्स बी के सामने की जो भुजा होती है उसे नाम देते हैं हम बी, और वर्टेक्स सी के सामने की जो भुजा होती है उसे हम नाम देते हैं सी। ये आगे चल के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी केवल और केवल ट्रायंगल से संबंधित ट्रायंगल के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। तो देखिएगा, सबसे छोटा बहुभुज होता है ये, इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ट्रायंगल हैज अ 3 वर्टेक्स, ट्रायंगल हैज अ 3 वर्टेक्स। तो इसके जो वर्टेक्स हैं देखिएगा, एक ए, बी और सी, इसके 3 वर्टेक्स हैं भाई। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें 3 ही कोण होते हैं। तो कोण ए देखिए ऐसे, ये एंगल ए बी सी, सेम बी सी ए और सी ए बी, ये इस तरीके से इसके 3 ट्रायंगल कोण होते हैं। अब इसकी
बेसिक और क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, वो जो एक तरह से मानिएगा कि सबसे मुख्य इंपोर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का योग, ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का योग। अगर मैं ट्रायंगल की कोई सी दो साइड ले लूं और अगर उनका मैं सम देखूं तो वो तीसरी वाली साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरी वाली साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो a प्लस बी है वो c से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से b प्लस सी है वो a से ज्यादा होगा और c प्लस a है वो b से ज्यादा होगा। तो ये इसकी एक मुख्य प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि इसकी कोई सी भी दो साइड अगर हम ले लेते हैं और उनका अगर हम सम निकालते हैं तो वो किसी तीसरी साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, इसकी जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो देखिएगा, कॉपी कर लेना। अगली प्रॉपर्टी जो इसकी है, अभी जैसे हमने देखा कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम निकाला है तो वो तीसरी वाली से बड़ा होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और होती है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस लेते हैं, अगर मैं ये लूं b माइनस सी, अगर मैं ये लूं b माइनस सी, तो इसका अगर मैं मॉड लेता हूं, इसका क्या लेता हूं, मॉड लेता हूं, तो ट्रायंगल की ये दो साइड, कोई सी भी दो साइड जैसे कि b और c हमने ले ली है, तो इसका जो डिफरेंस, इसका जो अंतर होता है वो ऑलवेज तीसरी वाली साइड से छोटा होता है। वो ऑलवेज तीसरी वाली साइड से क्या होता है, छोटा होता है। तो मैं अगर दो साइड का डिफरेंस लेता हूं तो वो तीसरी वाली साइड से क्या होता है, छोटा होता है। और अगर मैं दो साइड का सम लेता हूं तो वो तीसरी वाली साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये ट्रायंगल का क्या है, बहुत इंपोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। अब देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये दिखाता हूँ कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के ऊपर कैसे काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस ट्रायंगल एबीसी में ये भुजाएं मान ली, ये 4, ये 3 और ये 5, ये ट्रायंगल की 3 साइड हैं। और मैं अगर यहाँ पे बात करना चाहूँ ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी की, जो मैंने आपको बताई है कि ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी वाली भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे दो साइड AC प्लस AB, अगर मैं AC प्लस AB करता हूं तो इसका जो सम है वो किससे, BC से, साइड BC से, ट्रायंगल की साइड BC से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिएगा 5 प्लस 4, तो ये क्या है, 3 से ज्यादा है इसका सम। तो आप ट्रायंगल की किसी भी साइड को उठा सकते हैं और ये वाला काम हो जाएगा। ये इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि जो इसकी साइड का डिफरेंस होता है, जैसे कोई सी दो साइड अगर मैं ले लेता हूं, सपोज मान लिए मैंने AB और AC, ये ट्रायंगल की दो साइड उठाई, तो मैं इनका अगर डिफरेंस लेता हूं, AB कितनी है, AC कितनी है 5, AB कितनी है 4, तो देखो भाई AB, AC और AB, इन दो का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो उसके लिए हम मॉड लेके चलते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है मैंने जैसे डिफरेंस AC माइनस AB का लिया है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मैं डिफरेंस AB माइनस AC का लेता तो वो नेगेटिव आता। लेकिन यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है, तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, मॉड लेते हैं। तो ये वाली चीज देखिएगा, अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो ये कितना आता है, 1 आएगा, और तीसरी साइड कितनी है, 3। तो देखिएगा इसका जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होगा, जो है छोटा होगा। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। अब चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक। चलिए भाई, अब ट्रायंगल के बारे में आपने जान लिया थोड़ा सा, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि इसे यूज हम क्यों करते हैं और इस ट्रायंगल का ही यूज हमने इसमें क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ा हमें इसे ऐसा करने के लिए। अब देखिएगा, मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। तो देखिए भाई, सपोज कीजिए कि आप किसी गली में जा रहे हैं, ये गली है,
जो रास्ता है आपके घर से ही जाता है, आप इस रास्ते पर जा रहे हैं और यहाँ छत पर कोई खड़ा है जिसका आपको इंतजार है। छत पर यहाँ पे कोई खड़ा है और आप यहाँ हो, आप यहाँ से रास्ते में जा रहे हैं और छत पे कोई खड़ा हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति छत पे खड़ा हुआ है वो आपकी आंखों के साथ कोई कोण बना रहा है। ये कोण बना रहा है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो छत के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आप यहाँ रास्ते से इसे देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति इस जगह से, यदि आप यहाँ की बजाय यहाँ आ जाते हैं तो आप ये देखना चाहें कि ये वाला व्यक्ति इस जगह से कितनी ऊंचाई पर है, इस जगह से कितनी ऊंचाई पर है। तो कुछ ऐसी चीजों का पता लगाने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। सपोज मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर कि सपोज मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, ये यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है और एरोप्लेन को आप देख रहे हैं यहाँ खड़े होके। तो ये एरोप्लेन क्या करेगा, आपकी आंख पर कोई कोण बनाएगा, ये कोण बनाएगा और आप जब आगे बढ़ के जाएंगे तो आप ये देखना चाहेंगे कि एरोप्लेन यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है। तो कोई व्यक्ति ऐसा तो करेगा नहीं कि यहाँ पर फीता लेके जाए, जो मीटर वाला फीता होता है उसे लेके जाए और इस वाली ऊंचाई को नापे, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, वो इस वाली लंबाई को नहीं नाप सकता है, तो इस चीज का मेजरमेंट करने के लिए इस वाली हाइट का या फिर इस लंबाई का, जो यहां से यहां हमें हमारे द्वारा देखी जा रही है हवाई जहाज को, इस वाली चीज का मेजरमेंट करने के लिए हमने यूज किया किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अब इस ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आधार या जो बेस रखा गया है वो ट्रायंगल के ऊपर रखा गया है और ट्रायंगल में भी जो इसका मेन ट्रायंगल माना जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल को माना जाता है, समकोण त्रिभुज को माना जाता है। तो अब देखिएगा हम बेसिक स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का और जान लेते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखिएगा एक बात और होती है कि जब मैथमेटिशियनों ने इस चीज की शुरुआत की तो उन्होंने कुछ चीजों को अपनी तरफ से माना, क्योंकि किसी चीज का अगर आधार रखा जाता है तो वो बिना माने नहीं किया जा सकता, बिना माने नहीं किया जा सकता है। और मैथमेटिशियनों के द्वारा कुछ चीजें अज्यूम की गई, मानी गई, उनका कोई दूसरा लॉजिक नहीं होता है, ना उनका कोई कारण होता है, उन्होंने जो मान लिया था उसी चीज को आज तक हम मानते आ रहे हैं। तो जो थ्योरम होती है, थ्योरम एक तरह से मान के चलिए ये अटल सत्य होता है। ये अटल सत्य होता है। जो थ्योरम मैथमेटिशियन के द्वारा प्रूव की गई हैं वो एक तरह का अटल सत्य है, हमें उसी के ऊपर चलना होता है। हम इससे इर्द गिर्द नहीं जा सकते हैं, अपना कोई भी तिगड़न नहीं लगा सकते हैं। जब तक आप उसका कारण नहीं दे देते हैं तब तक हमें ये वाली चीजें माननी पड़ती हैं। तो मैथमेटिशियनों ने जो इस ट्रिग्नोमेट्री के बेस को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज मानी वो मानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिएगा ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। तो याद रखिएगा एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो मैं इसकी जो है इसके वर्टेक्स के नेम देता हूं। मैंने अभी बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का नामकरण करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये इसका वर्टेक्स ए है, ये इसका वर्टेक्स बी है और ये इसका वर्टेक्स सी है। तो एक तरह से माना यह जाता है कि जो मैथमेटिशियन काम कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज अपने दिमाग से अज्यूम कर ली थी कि जो इस टाइप का फिगर होता है उस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं,
राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इसका जो ये कोण बी होता है, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। या मैं कह सकता हूं कि कोई सा एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण एक क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा, तो आगे चलते हैं। देखो भाई, अब इसमें 3 साइड है, 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर कोण है। तो अब इनका जो है हम नामकरण देते हैं कि इस वाली साइड को क्या कहते हैं, इस वाली साइड को क्या कहते हैं, इस वाली साइड को क्या कहते हैं। तो ये अजम्पशन किया गया कि जो साइड, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, तो इसके सामने जो ये साइड है, इस वाली साइड को नाम दिया गया परपेंडिकुलर। इसे नाम क्या दिया गया, परपेंडिकुलर। मैं ऐसे कह सकता हूं, हिंदी में इसे लंब बोलते हैं। इसे नाम दिया गया परपेंडिकुलर। और जो साइड इसके साथ में थी, इस एंगल के साथ में थी, तो इस वाली साइड को नाम दिया गया बेस, यानी कि आधार। और जो समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड थी, इसे नाम दिया गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड। क्या नाम दिया गया, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ड होती है। इसे बेसिकली हम किससे डिसाइड करते हैं, एच से डिसाइड करते हैं। और जो कोण थीटा के सामने की भुजा है, इसे हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इसे पी से डिसाइड करते हैं। और जो ये नीचे होता है, जो थीटा जिस जगह पे, जिस साइडों के बीच में एंगल बनाता है, तो इस वाली साइड को बोलते हैं हम आधार बोलते हैं। एक मिनट, देखो भाई, तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आधार तय किया गया वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर तय किया गया, जिसमें हम इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड, और इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब इस ट्रायंगल के ऊपर एक थ्योरम तैयार की गई जिसे हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक अटल सत्य होता है कि जो मैथमेटिशियन ने अपना थ्योरम बना दिया था, उसी चीज को हम पालन करते हैं आज। तो उन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री के बेस को तैयार करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को अज्यूम किया, और कोण के आधार पर, इस कोण के लिए उन्होंने इसे परपेंडिकुलर माना, इसे बेस माना और इसे हाइपोटेनियस माना। और इस आधार पर उन्होंने एक थ्योरम तैयार की जिसे बताया गया कि जो परपेंडिकुलर होता है उसका जो वर्ग होता है, या हम कह सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं का, देखिएगा, इसे हम बी से डिनोट करते हैं, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। बार ये जो बेस होता है इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एच से और इसे पी से करते हैं। तो देखा, बताया गया ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और जो ये छोटी भुजा बी का स्क्वायर होता है, वो इस बड़ी भुजा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। और इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है भाई, देखिएगा, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और इसके आधार पे ही अब आगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम होगा। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कि जो ट्रायंगल की साइड लेते हैं, ट्रायंगल की साइड जो लेते हैं, अगर ट्रायंगल की साइड पॉजिटिव
इंटीजर्स होती हैं, ट्रायंगल की साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं इफ ABC आर पॉजिटिव, ABC आर द साइड ऑफ a triangle or right angle triangle, ज्यादा नहीं समझ। तो ABC जो है इस ट्रायंगल की साइड है, और इन साइड को जो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल की साइड पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस ट्रायंगल से जो एक नई चीज बन के तैयार होती है, उस वाली जो थ्योरम के बाद एक नई कंसेप्ट जो निकल के आता है, उसका नाम होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी इस पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं को पॉजिटिव ले लें और ये तीनों की तीनों पॉजिटिव इंटीजर हों, तो इस टाइप के ट्रायंगल के लिए जो एक नई चीज निकल के आती है उसे हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट बहुत ही अधिक काम की चीज है। ये यहाँ भी और ज्योमेट्री के अंदर भी, ट्रिग्नोमेट्री में और ज्योमेट्री में एक तरह से मान के चलिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है ट्रिपलेट। इसके आधार पे ये बहुत, जो अभी आगे इसका मेजरमेंट होगा साइन थीटा कॉस थीटा का, या हम ट्रायंगल की किसी एक साइड से, जो ट्रिपलेट का मेन काम होता है वो, अगर हमारे पास ट्रायंगल की कोई एक साइड दे रखी है, ओनली वी हैव वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रायंगल को उस एक साइड के आधार पर ही उसकी अन्य भुजाएं भी हम उसे देख के ही पता कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इस पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट से वाकिफ कराता हूं कि इसका क्या काम होता है और इसका इंपोर्टेंट क्या है। चलिएगा, देखो भाई, तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय को याद रखिएगा कि जो ये दो छोटी भुजाएं होती हैं और उन छोटी भुजाओं का इनके वर्ग का, यानी कि इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो इस कड़ के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं आपके सामने कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख रहा हूं, जिन्हें मैं बोल रहा हूं बेसिक ट्रिपलेट्स, बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको ये किसी भी तरीके से याद करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर इस राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा खेल होगा। और अगर आप ये ट्रिपलेट निकालना सीख जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री का 50% पार्ट सीख चुके हैं। इससे ट्रायंगल की साइड को निकालना बहुत आसान होता है, और जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो ट्रिपलेट से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आ चुके हैं कि जिनमें दो साइड्स दे रखी होती हैं और वो बेसिक ट्रिपलेट के ऊपर होती हैं, और उन्हें बनाने के बाद में, साइड को अज्यूम करने के बाद में कोई हमसे सवाल पूछ लिया जाता है, और ट्रिपलेट अगर हमें पता होता है तो हम जस्ट अ सेकंड में पूरे के पूरे सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक अपना एक ट्रिपलेट होता है, वो सबसे छोटा और सबसे पहला ट्रिपलेट हम मान के चलते हैं 3, 4 और 5 को। 3, 4 और 5 को। तो 3, 4 और 5 जो अपना ये ट्रिपलेट है, देखिएगा ये कैसे काम करता है कि अगर ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, तो जो हाइपोटेन्यूस अपना होगा ये 5 होगा। देखिएगा ये ट्रायंगल की साइड है, ये क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल।
और तीनों की तीनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। एक बात याद रखिएगा, जो अभी मैंने ट्रायंगल के ऊपर लिखा था कि ए बी और सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी बराबर हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। बेसिकली बात ये याद रखना है। मैं इसे देखिए दूसरे रूप से अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी डज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड 0 नहीं होनी चाहिए। अगर साइड 0 हो जाती है तो याद रखिएगा ट्रायंगल का हम फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो कहने को जो 0 होता है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ट्रायंगल में किसी साइड को 0 ले लें। 0 लेने पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम साइड को 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब अपना पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, और इस 3 4 5 को हमने जो अभी अपनी थ्योरम लिखी थी पाइथागोरस, उसके ऊपर ऐसे अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोला था हमने, परपेंडिकुलर, और इसे बेस, और इसे बोला था हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी कि इन दो भुजाओं, इन दो साइड्स के स्क्वायर का सम किसी तीसरी वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस पाइथागोरियन थ्योरम में अप्लाई हो जाता है, इसे प्रूव कर देता है, इसे सेटिस्फाइड कर देता है, तो हम कहते हैं इस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे देखिएगा अगर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देखिएगा ये कितना हो गया, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो 9 प्लस 16 कितना हुआ, 25, और ये कितना हुआ 25। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, प्रूव होती है पाइथागोरस प्रमेय से कि इसकी दोनों की दोनों, इन दो साइडों का जो स्क्वायर का सम है वो किसी तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। जब ये दोनों की दोनों बातें सत्य हो जाती हैं तो हम इस प्रकार की ट्रिपलेट को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल दे रखा है, जैसे मानिएगा अगर मैं आपको ट्रायंगल दे देता और मैं ये कह देता कि इस ट्रायंगल की ये साइड 5 है, तो अन्य दो भुजाएं बताइए, तो आप कह सकते हो इस ट्रायंगल की जो साइड 5 है सॉरी, इसकी साइड 5 है, तो ये वाली जो भुजा होगी इसे हम मान सकते हैं ये 3 है और ये 4 है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, 3 4 और 5 होता है। 3 4 5 अपना एक ट्रिपलेट है। तो इसके आधार पे हम इस थ्योरम में ये रख के प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको अब वो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताता हूं जिनके आधार पर इसकी नींव रखी गई है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिनसे सीधे सीधे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, 3 4 5। दूसरा है 5 12 13। तीसरा है 7 24 25। चौथा है 9 40 41। पांचवा है 11 60 61। और छठवां है 13 84 और 85। देखिएगा पहले मैंने ये 6 ट्रिपलेट लिखे हैं, तो इन 6 ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। यहाँ देखिएगा हमें ये दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर के ऊपर ये ट्रिपलेट मैंने लिखे हैं 3 4 5 5 12 17 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 84 85। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है कि अगर ट्रायंगल की साइड, मैं अगर इस वाले ट्रिपलेट की बात करूं तो ट्रायंगल की साइड यदि ये 5 है और ये 12 है, ये 5 है, ये 12 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली साइड 13 होगी, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रिपलेट कितना है, 5 12 13 है। तो ये तीनों की तीनों साइड को मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। अब इसके बाद कुछ और ट्रिपलेट हैं, उन्हें भी देखिए। 6 के बाद 7